नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। आज शनिवार है, रात के करीब 12:30 बज रहे हैं और इस वक्त मैं सिल्वर पार्क सिग्नल से थोड़ी ही दूरी पर खड़ा हूँ, जहां पर आप ये पुलिस की गाड़ी देख सकते हैं। और इसी गाड़ी के पास में जहां पर ये पार्किंग की गई है, ये एक चंद्रेश एकॉर्ड नामक एक इमारत है। और इस इमारत के पहले मंजिले पर मैडोना द बार नामक एक डांस बार है, यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा चलता है। और इसी इमारत में आज यहाँ के लोगों ने हिम्मत करके वो दिखाया जो शायद आपने नहीं सुना होगा, कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस बार में काम करने वाली बार बालाओं को छुपाने के लिए जो एक कैविटी रूम बनाया गया था, उस कैविटी रूम को बाहर से बंद कर दिया। उस वक्त उस रूम के अंदर करीब 12-15 बार बालाएं मौजूद थे। उन्होंने ये कदम क्यों उठाया, ये भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मीरा भाईंदर सर्विस रोड जो है, इस सर्विस रोड पर चंद्रशेखर रोड को लगकर ही जो इमारत है, इसी इमारत में ये जो यहाँ के निवासी है काफी परेशान है। कई सालों से वो शिकायतें करते आ रहे हैं, पुलिस को शिकायतें कर रहे हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायतों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बस दिखावा मात्र कार्रवाई हो जाती है कभी कभी, कि यहाँ पर पुलिस आती है, रेड मारती है और फिर दोबारा उस बार को नए नाम से परमिशन देके फिर उस बार को चालू किया जाता है। ये चंद्रशेखर की वो इमारत है। इस इमारत में ही ये डांस बार चलता है। और इस डांस बार में बार बालाओं को एक तरह से यहाँ पर पुलिस के हवाले करने के लिए स्थानीय निवासियों ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। वो बार बाले अभी भी मौजूद है। मीरा रोड पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि वो दिखावे के मात्र यहाँ पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन कभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। यहाँ पर रहने वाली जो निवासी जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, उन युवतियों को, उन महिलाओं को भी बार बाला की नजरों से ही देखा जाता है ग्राहकों द्वारा। ऐसे आरोप भी यहाँ पर स्थानीय निवासियों ने लगाए। जिस वक्त मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, उस वक्त बार बालाएं वहां पर सेकंड फ्लोर में मौजूद है। पुलिस आ चुकी है और उन पर अपनी कागजी कार्रवाई करते हुए भी पुलिस दिखाई देगी। यहाँ पर इन निवासियों का क्या कहना है, आइए हम आपको सुनाते हैं। उनकी जो परेशानी है, उनकी तकलीफ है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। और साथ में ये सवाल भी जरूर खड़ा करेंगे कि यहाँ के जो स्थानीय नेता है, ये उन स्थानीय नेताओं की लापरवाही है, ये उन स्थानीय नेताओं का छुपा समर्थन है ऐसे डांस बारों को, जिसके चलते निवासी इलाकों में, रिहायशी इलाकों में ऐसे डांस बार पनप रहे हैं। मेरा नाम सुंदर सरवद है, उर्फ डिमैनो। मैं वकील हूँ और मैं 30-32 साल से वकालत करता हूँ और इस बिल्डिंग में 27 साल से रहता हूँ। ये फ्लैट मेरा है, फ्लैट नंबर 302 चंद्रेश अकॉर्ड, बिल्डिंग नंबर 9 में 302 में मेरा फ्लैट है। पिछले पिछले कई सालों से यहाँ पर अलग अलग नाम के बियर बार आए हैं और चले गए हैं। मेरे काफ़ी कंप्लेंट देने के बाद में भी वो पता नहीं क्यों नहीं बंद होते थे, मुझे मालूम नहीं है। और मैंने कई बार चेंदनी चेंदनी करके एक जगह है थाने ईस्ट में, एक्साइज डिपार्टमेंट में, वहाँ पर जाके कंप्लेंट किया। तो बोलते हैं सर ठीक है हम देखेंगे। तो कंप्लेंट देने के बाद में कुछ समय के लिए बंद हुआ था, फिर दोबारा दोबारा ये बार चालू हो जाता है दूसरे नाम से और तीसरे नाम से। बहुत सारे नाम मुझे याद है, टोपाज बार एंड रेस्टोरेंट, सारथी बार, खुशी पैलेस बार और वगैरह वगैरह। अभी मैडोना नाम रखा है, फिर बाद में फॉरेन का भी नाम रखा था, याद नहीं आ रहा है कई बार। इसके ये बार के ओनर है मिस्टर सत्या शेट्टी और उन्होंने 3-4 फ्लैट उनके नाम पर लेके रखा है। ये फ्लैट का वो इस्तेमाल करते हैं इस बार गर्ल को रखने के लिए, और ये सब इलीगल है और उन्होंने बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन अंदर किए हुए हैं। फ्लैट नंबर 102, 103 को कन्वर्ट कर दिया है बंद करके, एंड ही इज ऑपरेटिंग एज बिल्डिंग में डांस बार इस्तेमाल करते हैं। हमारे काफ़ी कंप्लेंट करने के बाद में भी कुछ नहीं हो रहा है। और उस जमाने में अपना विश्वासराव नागरे जी, उनसे भी मैं मुलाकात कर चुका हूँ। अभी तो वो टेररिस्ट के लीडर है। ओके, सो आई हैव कंप्लेंट बहुत कुछ किया। तो साहब ने बोले थे, नागरे पाटिल साहब ने, कि हम करेंगे वकील साहब, आप जाइए। कुछ नहीं, फिर रेड गिरा था, बंद हुआ था, फिर वापस चालू हो गया। तो हम ये चाहते कि ये हम लोग सब रहवासी है, यहाँ पर ये बंद होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं और इस रूम में, ये फ्लैट नंबर देखिए, इस फ्लैट नंबर 202 में कुछ साल पहले एक मर्डर हुआ था इस फ्लैट में। तो वी आर नॉट फीलिंग सिक्योर्ड।
इसके लिए हमें बार भी नहीं चाहिए, यहाँ पर टोटल क्लोजर बंद करके रखना चाहिए। आज यहाँ पर क्या हुआ है? आज जब भी हम हमारी हमारी मेरे बेटे की वाइफ है, वो जा रही थी नीचे, तो जाते टाइम उन्होंने ये सब लड़की को देखा, तो सब फट करके हमें बुलाया, बोलते कि देखिए ये क्या हो रहा है। तो हम लोग सब आके देखे तो सब लड़की कुछ भाग गई थी, कुछ रह गई, तो हमने दरवाजा बंद करके पुलिस को कंप्लेंट किया और फिर आपको कंप्लेंट करके दिखाने के लिए कि ये चल रहा है क्या। हाँ, और ये सब इलीगल काम चल रहा है, बाहर को लड़कियों को बुलाकर क्या करते हैं हमें कुछ मालूम नहीं है। नहीं तो यहाँ पर जो यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज चल रही है, आप इतने सालों से शिकायत करते आ रहे हैं, तो ऐसा कोई मैंने ठोस कार्रवाई नहीं हुई पुलिस की तरफ से? मैंने कई बार शिकायत किया है, कई बार। मैं अकेला ही करता था, और बाकी के लोग तो कुछ कोऑपरेट ही नहीं करते थे। पुलिस स्टेशन में जाना का कहाँ बहुत जगह गया तो ओके, लेकिन वो बंद होता है फिर चालू हो जाता है। हाँ। फिर अभी आप क्या चाहते हैं हमारे माध्यम से? आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं, आपको बुलाया क्योंकि ये रेजिडेंस है, ये जो जगह है रेजिडेंस है, छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान लड़के हैं, लड़की हैं, वो यहाँ से जब लड़की आती है, हाँ, तो नीचे या- नीचे झुक यहाँ जब लड़की आती है कोई भी, तो उसको गलत समझ में छेड़खानी करते हैं इधर लोग, ये समझ के कि वो है, एक्चुअली वो, बाल है। हाँ, ये एक्चुअली वो नहीं है, वो तो यहाँ रहती है। इस इमारत में रहने वाली जो हाँ, महिलाएं है, हाँ, खासतौर से जो लड़कियां हाँ, हैं, उन लोगों को भी या उन लड़कियों को भी उसी बारबाला की नजर से ही देखा जाता है। है और छेड़खानी किया था, कई बार वैसा हादसा हो चुका है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमने बार वाले को भी बोला कि भाई तुम किसी कोई बैंक को दो, कोई अच्छा साइलेंट बार रखो, तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे साइलेंट बार चलता था, वो बंद हो गया, अभी इन्होंने ये डांस बार चालू कर दिया। और सेकेंडली ये जो ऑर्केस्ट्रा का जो म्यूजिक है, पूरी वाइब्रेट होती रहती है बिल्डिंग, रात को 2 3 4 बजे तक, हम लोग 5 बजे सोते हैं रात को। लेकिन गवर्नमेंट ने तो 1:30 बजे तक ही अलाउ करके हाँ, रखा है। फिर भी वो इलीगली करते हैं, और वो आगे बढ़ते जाते हैं, और बाहर कितने कितने झगड़ा होता है लोगों का, गालियों का, ये हम लोग को सहन नहीं होता है। इतना मेहनत करके हमने घर बनाया, एक आशियाना बनाया, और सारा हमारा वेस्ट हो गया। इसको बोलते हुए मुझे आंख में आंसू आता है। मेरी जवानी का पूरा मैंने पैसा इस बिल्डिंग में डाला, अगर मुझे मालूम होता कि मैं यहाँ फंस जाऊंगा तो मैं कभी नहीं आता था। बिल्डर तो यहाँ पर बेचकर चले गया। सर, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहेंगे कि यहाँ पर आपकी इमारत में ये जो इस तरह से इलीगल एक्टिविटीज चल रही है, उससे आप लोगों को कितनी तकलीफ होती है, क्या कहेंगे आप? ऑफ कोर्स बिल्कुल उन्होंने सारा कुछ बता दिया है आपको। बस वही चीज़ मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा कि लेडीज़ को सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। बिल्डिंग का पता नहीं कितने कॉलम, कितने बीम तोड़े गए हैं, पर मैं सेफ्टी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव रेजिडेंट्स यहाँ पे सेफ बिल्कुल फील नहीं करते अपने आप को, राइट। और आपको बुलाने का एकमात्र यही मकसद है कि वी बिलीव वेरी वेरी स्ट्रांगली इन द पावर ऑफ मीडिया। ओके, मीडिया कैन मूव माउंटेन्स। ओके, मीडिया जनता की आवाज़ है, मीडिया जनता की ताकत है। जब जनता को ऐसा लगता है कि हर तरीके से हर पावर फेल हो रही है, तो मीडिया इज़ द स्ट्रेंथ। एंड आम आदमी जो ये देख रहे हैं, मैं उनसे भी एक अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ आए और दूसरे लोगों का सपोर्ट करें जो हु आर अ विक्टिम ऑफ रैकेट्स लाइक दिस। लेकिन मैं एक सवाल आप दोनों से, सर, मेरा आपसे भी ये सवाल रहेगा, आपसे भी रहेगा कि यहाँ के आपके जो लोकल लीडर है, क्या उन लोगों के पास में आपने कभी इस बारे में शिकायत नहीं की? क्या उन लोगों ने कोई स्टेप्स नहीं उठाए? आप लोगों की परेशानी को देखते हुए, आपकी तकलीफ को देखते हुए लोकल लीडर क्यों यहाँ पर खामोश दिखाई दे रहे हैं? लोकल लीडर जैसे यहाँ के नगर सेवक हो, यहाँ के माजी नगर सेविका दीपिका अरोरा जी है, उनसे हमने मैसेज भी भेज दिया था, उनको बताया था कि ये बार ऐसा चालू हुआ है, ये सब कुछ हो रहा है, आवाज़ आ रही है, हाँ, और हम लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मी, हाँ, वी विल सी। ऐसा ये कुछ दिनों पहले की बात है, ये हमने बता दिया था उनको ये बात। यहीं पर है दीपिका अरोरा। आपने शिकायत की थी वहां से भी जो है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई? उनके नीचे ऑफिस भी है, इधर बीजेपी का नीचे है क्या, हमने उनसे कह दिया था क्या। और काफी लोगों से कुछ साल पहले हमने मुजफ्फर साहब से भी बात किया था, तो मुजफ्फर साहब ने कुछ उस वक्त उन्होंने अभी रिस्पॉन्स कुछ नहीं हुआ, वो भी क्या, मैं उनको दोष नहीं देता हूँ, वो भी बिजी है, वो भी अच्छा काम करते हैं। मतलब एक तरह से यहाँ के जो लोकल लीडर है, उनसे भी आपको निराशा ही हाथ लगी है? सब कुछ निराशा है, वरना आज ऐसी नौबत आती नहीं, अच्छे रहते, हम अच्छे से रहते। फिर अब जब ये चुनाव के सामने जब ये लोग आते हैं चुनाव के दौरान, तो उस वक्त आप लोग
जो है कि उनसे ये सवाल नहीं पूछते हैं क्या कि भाई चुनाव में जो है कि आपकी जो तकलीफ है जो परेशानी है यहाँ पर वो जो लोग कुछ लोग आते हैं जी बोलते हैं अच्छा हम देखेंगे करेंगे, हाँ इस बार हमारा ध्यान रखो, हम फिर वोट देंगे, वोट हम सब कुछ करेंगे, लेकिन बोल के खाली फॉल्स प्रॉमिस है, कुछ करते नहीं है। ये यहाँ के स्थानीय निवासी है चंद्रेश्वर मार्केट के जो यहाँ पर जो डांस बार चल रहा है और उस डांस बार के माध्यम से यहाँ पर जो इलीगल एक्टिविटीज चल रही है एक रूम को बाकायदा कैविटी रूम बनाया गया है ऐसा इन लोगों का आरोप है। अंदर भी कई सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है। एक फ्लैट को तोड़ के दो फ्लैट ऐसा आपस में मिला दिए गए हैं ताकि सहूलत हो सके इस डांस वर्क में रहने वाली उन बार बालाओं को और वो अपना पूरा काम ताम झाम यहाँ पर कर सके। लेकिन इसके चलते एक बात तो यहाँ पर साफ दिखाई देती है कि स्थानीय इस निवासियों को जो यहाँ पर जो महिलाएं रहती है जो नौजवान लड़कियां रहती है युवतियां रहती है उन्हें भी उस बारबाला की नज़र से ही यहाँ पर देखा जाता है। उनके साथ में वैसी छेड़खानी होती है वैसे हरकतें होते हैं। पुलिस इस पूरे मामले में बिल्कुल खामोश है। पुलिस की तरफ से दिखावे के हिसाब से कार्रवाई की जाती है। कभी कभार इन पर रेड हो जाती है और फिर बाद में फिर दोबारा ये नए नाम से ये बार दोबारा शुरू हो जाते हैं। तो इन बारों के चलते हमारे स्थानीय नागरिक कितने परेशान हैं, उन्हें कितनी तकलीफों का सामना झेलना पड़ता है, उसका जीता जागता उदाहरण आज आपने देखा है। हम उम्मीद करते हैं मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट से हम उम्मीद करते हैं महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप ढोले से कि वो ज़रूर इस बार को लेकर कोई ठोस कदम उठाएंगे। यहाँ के रहने वाले जो हमारे टैक्स पेयर है, हमारे जो नागरिक हैं, उनको जो परेशानी होती है, उन परेशानियों से भी ये छुटकारा दिलाने में ज़रूर मदद करेंगे। और पुलिस पर भी यहाँ पर सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में ही यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही है, इन गतिविधियों को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। और जैसा ये इन्होंने कहा है कि रात में 3 और 4 बजे तक आवाज़ें आती है इस डांस बार की, यहाँ के गानों की, यहाँ के शोर-शराबे की, तो कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला यहाँ पर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि पुलिस की मिली-भगत से ही ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।